जरा सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकलें और आप जाम में फंस जाएं तो क्या करेंगे। जरा सोचिए, आपका कोई अपना है जो एम्बुलेंस में है, बीमार है, और आप जाम में फंस जाए तो क्या करेंगे। जरा सोचिए कि ऑफिस से घर की तरफ आप रुख कर रहे हो और आप भीषण जाम में फंस जाए, आप क्या करेंगे। दिल्ली हर दिन ऐसे ही सवालों से जूझती रहती है। गाड़ियां अधिक हो गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन सड़क पर कैसे अतिक्रमण हुआ है, ये दूसरी बात है। सड़क पर अवैध कब्जे वालों से कौन मांगे जवाब। क्या करते हो, आखिर किस आधार पर लगा पाते हो। अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई नया लगाएगा। नहीं सर, हटा देते जो आ रहे। लापरवाही गैर जिम्मेदारों की कैसी होगी पड़ताल। कहाँ लगाए बताइए आप। मतलब बीच सड़क में लगा। हम बीच सड़क में नहीं है, ये हम वेंडरों का सबको सर्टिफिकेट दे रखा है सर्वे का। क्या है कोई मंच जो मांगेगा इनसे हिसाब। आनंद विहार आने से पहले ये तस्वीरें आपको देखना पड़ेगा। इस तस्वीर में हर दुकान अतिक्रमण की देन है। जरा सोचिए, सड़क पर जेब्रा लाइन क्रॉस करते ही आपका चालान हो जाता है। बिना हेलमेट के जैसे ही कोई निकलता है, चालान कटना तय है। बिना बेल्ट लगाए जैसे ही आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती है, आपका चालान कटना 100% तय है। मगर जरा सोचिए, कैसे पूरी की पूरी सड़क अतिक्रमण का शिकार हो जाती है, मगर किसी का चालान क्यों नहीं कटता है। आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे वाली सड़क पर, जहां आप बंधक बनी सड़क को सरेआम देख सकते हैं और साथ ही सड़क पर रेंगती गाड़ियों को। जरा सोचिए कि आखिर आनंद विहार एक ऐसा इलाका जहां पर जाम की भारी दिक्कत होती है। इस समय इस सड़क पर जहां हम खड़े हैं, वहां पर अतिक्रमण साफ साफ दिखाई देगा। आज तस्वीरें बोलेंगी, सच से पर्दा उठाएंगी और आप मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि आखिर एजेंसियां सो क्यों रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका आनंद विहार, और आनंद विहार बस स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार के बगल में कौशाम्बी बस स्टैंड, और इन सभी जगहों पर देश भर के लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। तमाम सारी बसें आती हैं, मगर रेंगती हुई गाड़ियां ये बताती हैं कि यहाँ पर सिस्टम सो रहा है। आज इस सिस्टम को हम जगाएंगे और आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जिसको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपसे जुड़ा इशू है, क्योंकि आपसे सीधे इसका सरोकार है। इसलिए इस जाम को बढ़ाने वाले अतिक्रमण पर सवाल पूछेंगे, सवाल सिस्टम से पूछेंगे और उन दुकानदारों से भी जो आखिर क्या देकर सिस्टम को क्या मैनेज करके बीच सड़क में दुकान खोल देते हैं। सबसे पहले आइए ये दुकान देखिए, ये देखिए वो दुकान। इस दुकान के बड़े मतलब हैं, आखिर सड़क पे कैसे खुल गई है, इस बीचों बीच में आपने खोल दिया है। भैया ये बताओ, ये बीचों बीच सड़क में क्यों दुकान खोल दिया तुमने? बताओ, आप क्या नाम है आपका, बोलो भैया मैं क्या नाम है। आपने ये दुकान सड़क में क्यों खोली है, मुझे बताओ। बताओ, आपने किसी से परमिशन ली इसके लिए? बताओ बताओ, कहाँ भाग रहे हो। ये दुकान आपने खोली है बीच सड़क में, आपने किसी से परमिशन ली है? हाँ? किससे लिए परमिशन, बताओ। आपका नाम क्या है, बताओ। कौन हो, बताओ। ये देखिए भाग रहे हैं किस तरीके से। लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखिए पूरी दुकान सजी हुई है। दुकानदार भाग गया है क्योंकि हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि आखिर भारत एक्सप्रेस का कैमरा जाए, कुछ तो जिम्मेदारी आए। ये देखिए, ये दुकानदार अब नहीं है इसमें, और ये इधर देखिए, इधर तमाम सारी चीजें बिक रही हैं, लोग हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कैसे लग गई सड़क के बीचों बीच दुकान। ये दुकान का लगाने के पीछे किसकी परमिशन है, ये सारे सवालों का जवाब। इसके अलावा जरा इधर आइए, इधर भी तस्वीर देखना जरूरी है। इससे थोड़े आगे बढ़िए। अगर आप कहीं भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका चालान हो जाता है। लेकिन ये देखिए बाइक, बीच सड़क में ये मोटरसाइकिल खड़ी है, यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सवाल इसके बात का है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, क्यों। और ये देखिए इधर, यहाँ पर देखिए एक ठेला है, अस्थायी रूप से यहाँ पर रखा गया है। इस बीचों बीच सड़क में
अस्थाई तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है, यानी ये देखिए। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये तस्वीर जरा दिखाइए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी है। ये पूरी जो पैदल पथ है इसको दुकानदारों ने ब्लॉक कर रखी है। अब जरा इधर आइए, इधर भी जाएंगे देखेंगे ये सड़क के बीचों बीच दुकानें कौन खोल रहा है। लजीज चाउमीन यहाँ बिक रहा है। क्या ये संभव है? बिना किसी सरकारी अधिकारी के मदद से ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इधर आइए, तस्वीर बहुत अलग तरीके की है और इस पर रिपोर्टिंग कम होती है, लेकिन ज़रा सोचिएगा कि इस पर क्यों नहीं रिपोर्टिंग होती। जरा सोचिएगा कि सड़क को जाम करने वाले लोग कौन हैं। जरा सोचिए कि आखिर घंटों रेंगने वाले गाड़ियाँ क्यों रेंगती। ये देखिए, इनसे भी बात करते हैं। ये दुकानदार देखिए, जरा इधर आइए। ये बताओ भैया, ये आपकी दुकान है? यहाँ किसने आपको परमिशन दी थी सड़क के बीचों बीच में दुकान खोलने के लिए? किसने दी आपको जिम्मेदारी, बताइए। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, ये बताइए कि यहाँ बीचों बीच में आपने जो दुकान खोल ली सड़क के बीचों बीच में, कोई रोकता नहीं आपको? शायद जवाब नहीं है इनके पास। ये देखिए, और ये पूरी दुकान देखिए, इसमें हर चीज़ है। इसमें गुटखा से लेकर के तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी ये किस तरीके से, अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो सड़क के बीचों बीच ये दुकान सज गई है, पूरी तरह से सजी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक से लेके तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। भैया, आप क्यों लगाए हो सड़क में? आप ये दुकान क्यों सड़क में लगाए हो? हाँ जी, कुछ तो कहाँ जाए, जमीन जायदाद है नहीं कुछ तो कहाँ जाए। आखिर ये बताओ, आप जमीन जायदाद तो नहीं है तो कितना बेच लेते हो आप? वही 1500 2000 तक। लेकिन ये तो आप मानोगे ना कि ये सड़क में है, हाँ सड़क में तो है। तो आपको सड़क में नहीं लगाना चाहिए ना, बताओ। अब क्या करें बाबूजी, कहाँ जाए फिर? जहाँ काम ही यही है, मान लो कोई जमीन जायदाद होती है उससे तो कमा लेते हैं बंदे। लेकिन ये जो जाम लग जाता है इसके चक्कर में, कभी आपने सोचा है कि घंटों जाम लगता है कि कोई? तो उधर ले जाते हैं। अच्छा, हाँ जाम लगता है जब लग वहाँ, जाता है तो हाँ आप दुकान- हाँ पीछे ले जाते हैं। कोई पूछने आता है आपसे कि यहाँ क्यों लगाए हो? आपको एजेंसी आपसे पूछती है? कोई ऐसा है जो मॉनिटरिंग करता हो कि आप यहाँ नहीं लगा सकते? आपको किसी ने कहा है? नहीं अभी तो नहीं गया। अभी किसी ने कहा नहीं है। क्या नहीं। नाम है आपका? वीरेश। और ये देखिए, हमारे कैमरे देख करके कैसे ये दुकानदार गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन सवाल ये देखिए, जरा इसको पूरा सिनेरियो चेक करिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वाइल्ड दिखाइए। ये पूरा सड़क में है। ये ठेला इधर से भी आप जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। और हैदराबादी चिकन बिरयानी आपको 50 रुपये में 250 ग्राम की ये मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें इसका देखिए किस तरीके से है। ये जो ठेले लगे हैं, जरा सोचिएगा कि ये किसके हैं? किसी गरीब के हैं, किसी सरकारी अधिकारी के हैं, सिस्टम के उन लोगों के हैं जो लगवा रहे हैं। और ये देखिए, जरा इधर आइए, इधर ये तस्वीर अलग तरीके की तस्वीर है। आप जहाँ भी जाएंगे ये पूरी तरीके से अतिक्रमण है। ये जो सारी दुकानें हैं ये अतिक्रमण की हुई हैं। पैदल जाने का रास्ता जो मिला है वो यहाँ देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पर चलने भर की जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है, भैया इस सड़क पे क्यों लगाते हो आप? सड़क पे क्यों लगाते हो? सड़क पे भाई कहाँ लगा रहे हैं? क्या है बताओ, आप ही बताओ। चलो सड़क आपने नहीं कहा तो क्या है तो सड़क फिलहाल में साइड से लगा रहे। सर्विस रोड है। सर्विस रोड पर क्या मतलब दुकान लगा लोगे? नहीं, दुकान कहाँ लगाया कोई? और ये देखिए, इधर आइए, जरा इधर आइए, इधर आने दीजिए। अगर आप भीड़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ से ये दुकानें हैं, कहीं पानी की दुकान है, कहीं जूते चप्पल की दुकान है। और ये मेन सड़क आनंद विहार, जहां लाखों लोग आते हैं पर डे, और यहाँ पर किस तरीके से दुकानें सजी हुई हैं। ये दुकानें शहर शहर जहर बेचने का कारोबार करती हैं। और ये देखिए खुले में किस तरीके से। भैया एक बात बताओ, आप इस सड़क में क्यों लगा रखा है आपने? बताइए, इधर आइए। क्या करें सर, पेट के लिए कर रहे हैं। तो आप साइड में तो लगाओगे? साइड में ही है सर, ये सड़क नहीं है, सड़क है सर, साइड में लगा रखे हैं। ये क्या है ये बताओ? है तो सर सड़क ही है ये। तो सड़क क्या करें सर, गरीब आदमी है, हाँ? गरीब आदमी है, पेट के लिए कर रहे हैं। साइड लगाना चाहिए ना आपको। लगा लेंगे सर हम। आपसे कोई मना नहीं करता? नहीं नहीं, लगा लेंगे सर हम। आपसे किसी ने मना की यहाँ लगाने नहीं के? सर, मना तो किसी ने नहीं किया। नहीं सर, क्या करें सर। क्या करते हो आखिर, किस आधार पे यहाँ लगा पाते हो? अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई नया लगाएगा तो? नहीं सर, हटा देते जब कोई आता है बोलने तो। तो देखिए ये दुकान सजी हुई है। आपका नाम क्या है? अशोक है सर मेरा, अशोक। अशोक जी, अशोक की दुकान है। और यहाँ पर देखिए सलाद है, दुकानदार भी है, ग्राहक भी हैं। लेकिन अगर कहीं नहीं कुछ है तो वो है नियम, वो है कानून, वो है व्यवस्था, नदारत है। तो जाहिर सी बात है
कि ये तस्वीर इतनी लंबी है कि जरा इधर आते रहिए। ये देखिए, ये एक नई दुकान, इसके बाद फिर दुकान और उसके बाद फिर दुकान। दुकान किसकी? दुकान ऐसी जो ऐसे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों को जानबूझ करके स्थापित किया गया है और इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये बताइए, आपने भी सड़क पर लगा लिया? साइड में लगाते? कहाँ लगाएं बताइए आप? नहीं तो मतलब बीच सड़क में लगा लोगे? हम बीच सड़क में नहीं है, ये सड़क नहीं है। ये सड़क हमारी सड़क में आई है। जब सड़क वहाँ तक सर्विस रोड था ये, और ये पटरी लगाने के लिए जोन बना रखा था एमसीडी ने, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से ट्रैफिक डीसीपी ने हमारा जो है 15 फुट का जगह छोड़ा है अच्छा, इसके लिए? इसके लिए। ठीक है, ठीक है। ये कौन से ट्रैफिक डीसीपी थी, जरा हमें बताइए। उनका तो नाम मैं भी नहीं जानता साहब। अच्छा, अब आप इस चीज़ के देखिए कि ये रेडी पटरी वाले बेरोजगार है ये। अब इनके लिए तो गवर्नमेंट कोई ऐसी सुविधा बनाए जहाँ ये लगा सके, बिल्कुल। ठीक है ना। कमाने का जरिया इनका यही है। आज 16-17 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए। जिस टाइम पे ये रोड भी नहीं बना था, कच्चा था, मिट्टी उड़ती थी, जब से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब आने वाले टाइम में आप खुद देखिए, जगह पे जगह कम होती जा रही है, तो हम लोगों का कहीं तो बंदोबस्त करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, तो आप मांग करो ना कि आप, लेकिन बीच सड़क में तो मांग करें। सारी तो सरकार भ्रष्टाचार में चली गई है। पहले आम आदमी पार्टी थी, अब बीजेपी का भरोसा करके बैठे हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी भी नहीं छोड़ रही है, रेडी पटरी वालों को झाड़ रही है। तो हम लोग जाएं तो जाएंगे किसके पास इंसाफ मांगने जाए? नहीं, आम आदमी पार्टी से सपोर्ट था आप लोगों को? हमारा सर्वे करके दे दिया। जब आपको हम दिख रहा है कि हम रोड पे बैठे, तो एमसीडी ने हमारा सर्वे क्यों करा? जब एमसीडी को सर्वे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम रोड पे बैठे हैं। सर्वे किया, जरा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है। ये कह रहे हैं कि सर्वे किया है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित भाई, हाँ बताइए फिर। ये एमसीडी ने हमारा यहाँ पे सर्वे किया हुआ है। जितने भी वेंडर है, ये हम वेंडरों का सबको सर्टिफिकेट दे रखा है सर्वे का। और वो डाउन वेंडिंग कमेटी अभी तक बनी नहीं है। सर्वे हमारा का हो गया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को वही लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आपको नहीं छेड़ा जाएगा। अभी एक दुकानदार कौन लॉलीपॉप देता है आपको? एमसीडी, गवर्नमेंट। तो क्या कहते हैं कि आप यहाँ लगा सकते हो? भाई कहने को तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जो हमें को हमारा जो कागज दिया है उन्होंने, उस पर ये लिखा हुआ है कि हमारा अधिकार है, हम किनारे होकर खड़े होकर अपना रोजगार कर सकते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी अमित जी ने बताया है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो कमेटी आई थी उसने देखा था, और खास करके यहाँ पर यानी यथा स्थिति आप जरा सोचिए कि लाखों लोग आनंद विहार आते हैं और जाते हैं, और जाम के चलते उनका बुरी तरह से हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वेंडर वाले कहीं न कहीं ये दबी जुबान में कह रहे हैं कि इनको यहाँ लगाने के लिए कहा गया है। सबने अपने अपने हिस्से का कब्जा कर लिया है, और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कोई छोटी दुकान, कोई बड़ी दुकान, कोई और बड़ी दुकान, और इस पर भी तेवर अपने अलग। तो इन सारी चीज़ों को देखिए और समझिए कि आनंद विहार में लाखों लोगों जो जाम में फंसते हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो सड़क पर लगातार ठेले लग रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये अतिक्रमण की मार एक आम आदमी क्यों झेले? कौशाम्बी से लेकर आनंद विहार जाने के लिए ये इकलौता फुटओवर ब्रिज है, और हमेशा खचाखच भरा रहता है। वो इसलिए कि इस फुटओवर ब्रिज पर दर्जनों लोगों ने कब्जा जमा लिया है। इस समय हम NH-24 से जो सीधी रोड विवेक विहार की तरफ आ रही है, यानी आनंद विहार का फुट ओवर ब्रिज, जो हमेशा भीड़ रहती है जिस पर, उस पर आए हैं, और तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से अतिक्रमण के चलते इसका भी बुरा हाल है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो पैदल सीढ़ियों से चलना चाहते हैं वो जा नहीं पाते, क्योंकि दुकान आपका वेलकम करने के लिए आपके मार्ग में सबसे बड़ी अवरोध बनने के लिए तैयार है। जरा इस दुकान को देखिए, सीढ़ियों पर दुकान सज गई है। आपकी है? आपकी दुकान नहीं है? नहीं सर, किसकी है? पता नहीं सर। अब देखिए, कैमरा देखते ही दुकानदार भाग गया, लेकिन इसका जरा देखिए, ये सारे मोबाइल के शॉप्स हैं, और यहाँ से ये भीड़ देखिए कि किस तरीके से, मैं कहूँगा थोड़े और ऊपर जाके दिखाइए किस तरीके से ये दिख रही है। लोगों को आना है, जाना है, लाखों लोगों के लिए यही रास्ता है ऊपर जाने का। यानी आनंद विहार से अगर जाना है मेट्रो स्टेशन के अंदर तो भी, अगर जाना है आनंद विहार रेलवे स्टेशन तो भी यही रास्ता है। यहाँ से ऊपर दूसरी तरफ कौशाम्बी की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन ये दुकान सोचिए सज गई है, और लोगों को आने जाने की बहुत सारी दिक्कत है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये गंदगी भी देखिए कि इसकी कोई देख रेख नहीं है। जहाँ से लाखों लोग पर डे यहाँ आते हैं, वहाँ पर इस सिस्टम देखिए कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा है, और इस गंदगी के अंबार में ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर, अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ बहुत अलग तरीके की। ये देखिए, ज़रा इधर दिखाइए, आनंद विहार
मेट्रो रेलवे स्टेशन, यहीं से आप अंदर जाते हैं दोनों की तरफ। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे, जरा दुकान देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर दुकान सज गई। जैसे ही हमें दुकानदार ने देखा, दुकान छोड़ के भाग गया। ये रेहड़ी पटरी यानी छोटी सी जगह, जरा आप उधर से जाके दिखाइए कि किस तरीके से थोड़ी सी जगह है, दोनों तरफ लोग आने जाने के लिए बना हुआ है। लेकिन देखिए दोनों तरफ दुकानें सज गई हैं, इधर अलग दुकानें हैं, इधर अलग दुकानें हैं। भैया यहाँ सड़क पे क्यों दुकान लगाते हैं आप लोग? सड़क पे क्यों दुकान लगाते हैं? हम लोग सारा दो पैसा कमाने के लिए लगाए 2 घंटा और एकदम पूरा रास्ता अपने ब्लॉक लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। हम लोग 2-4 घंटा लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। हमको जोड़ी नहीं है। ये इतनी दुकान आप थोड़े और पीछे क्यों नहीं लगाते? हम कोई दिक्कत नहीं है, हम पीछे कर लेते हैं। ये देखिए दुकान है पूरी तरीके से कैसे ब्लॉक, और ये इतने सारे लोग आप दिखेंगे यहाँ पे। दुकानों का जरा नक्शा देखिए कि लोगों को, हजारों लोगों को मेट्रो की सवारी करनी होती है, लेकिन यहाँ पर इनसे गुजरना पड़ेगा। यहाँ दुकानें सजी हुई हैं, किस तरीके से दुकानें सजी हुई हैं ये जरा देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये, अब जरा बीच में अब हुकुम सिंह जी जाएंगे, दिखाएंगे। ये देखिए, ये रास्ता है और इस रास्ते के सहारे हम कौशाम्बी को जाएंगे और कौशाम्बी वाले जो यात्री हैं इधर मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन दुकानों को देखिए किस तरीके से। और अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भीड़ इस कदर हो जाती है कि लोगों को जगह नहीं मिलती। लेकिन इतनी सारी दुकानें हैं, किसी अथॉरिटी की नज़र क्यों नहीं पड़ती है? क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि इन दुकानों से असुविधा पैदा हो रही है? जरा सोचिएगा कि आखिर सिस्टम की अवैध देन ही तो है जो इतनी सारी दुकानें लग सकी हैं, इतनी सारी दुकानें सज चुकी हैं। ये देखिए चश्मे की दुकान। भैया ये आप लोग रोड पर क्यों लगाते हो भाई? सड़क के बीचों बीच में क्यों लगाया? एक साइड में है ना, साइड में है। अगर सिस्टम की लापरवाही नहीं होती तो शायद ये दुकानें नहीं लगती। क्या दुकानदारों के अलावा भी किसी की कमाई हो रही है इससे? ये सवाल जरा सोचिएगा कि इतने बड़े रास्ते को कैसे कैप्चर कर लिया गया है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जरा सोचिएगा, और जरा सोचिएगा कि आखिर इसका लाभ किसको हो रहा है। जरा सोचिएगा कि आखिर इन दुकानदारों को कोई एजेंसी रोक टोक क्यों नहीं कर पा रही है। जरा सोचिएगा, क्योंकि भारत एक्सप्रेस का कैमरा लगातार अपनी नज़र से इस पूरी तस्वीर को देख रहा है। जरा सोचिएगा तस्वीर में बदलाव होगा कि नहीं होगा, कि नहीं बदला। हमारी कोशिश यही है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, सिस्टम जो है अपना काम करे, और इसी वजह से हम लगातार ये दुकानें दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आते हैं तो हर सामान आपको ज़रूरत का मिल जाता है। लेकिन जरा इधर आइए, इधर देखिए, ये तस्वीर जरा देखिए। ये सीधे रोड विवेक विहार की तरफ से आता है। ऊपर यहाँ पर लोग आते हैं, दिल्ली उधर जाना है, इधर आना है। तस्वीर बहुत भीड़ भाड़ वाली हो जाती है। और ये बगल में देखिए, जरा ये बस अड्डा देख लीजिए, हजारों गाड़ियाँ, ये सारे यात्री यहीं से इधर आते हैं, इधर आना जाना होता है। सवाल ये है कि सिस्टम की लापरवाही इतनी बड़ी क्यों है? क्या इनको कोई उचित जगह नहीं दिया जा सकता? क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पर दुकानें लगा सकते हैं? ये बताइए, क्या बेचते हैं आप? लीड चार्जर वगैरह, लीड चार्जर है। लीड चार्जर। तो आप जो ये बताइए कि लीड चार्जर तो आप बेचते हैं, लेकिन ये सड़क में क्यों लगा रखा है आपने? सर कहीं पे भी लगा लेते, यहाँ कहीं नीचे लगा लेते, जहाँ जगह मिल जाता लगा लेते। जहाँ पे जगह मिल जाता है। आपको कोई रोकता है? जी, आपको कोई रोकता है? पुलिस वाले आते हैं, भगाते चले जाते हैं। भगा के चले जाते हैं, फिर आप लोग आते हैं। तो ये तस्वीर है, इस तस्वीर के कई मायने हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ समेटने जाने लगी दुकान, कैमरा देखते ही समेटने लगे हैं लोग। जरा सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकलें और आप जाम में फंस जाएं तो क्या करेंगे? जरा सोचिए कि ऑफिस से घर की तरफ आप रुख कर रहे हो और आप भीषण जाम में फंस जाए, आप क्या करेंगे? जरा सोचिए, आपका कोई अपना है जो एम्बुलेंस में है, बीमार है, और आप जाम में फंस जाए तो क्या करेंगे? दिल्ली हर दिन ऐसे ही सवालों से जूझती रहती है, और इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है कि गाड़ियां बहुत हो गई। लेकिन आज हम आपको तस्वीर दूसरी दिखाएंगे। गाड़ियां अधिक हो गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन सड़क पर कैसे अतिक्रमण हुआ है ये दूसरी बात है। और ये दूसरी तस्वीर मैं अपने कैमरामैन हुकुम से कहूँगा कि ये दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में हर दुकान अतिक्रमण की देन है। इस तस्वीर की दुकान में सजे हर सामान ये गवाही दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण के चलती ये दुकानें लगी हुई हैं। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बगल में जो फुटओवर है, मेन ब्रिज पे, वहाँ का दृश्य है। और इस दृश्य में देखिए सारी दुकानें हैं, कोई माई बाप नहीं है, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि कौन है ये दुकानदार और कौन है लोग
जो इस सड़क पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। ये भी सवाल नहीं होता कि अगर ये गरीब हैं तो इनको कोई जगह दिया जाए, इस जगह को नियमित करके इनको जगह दे करके इनकी दुकानें सजाई जाए। ऐसी कोई बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती और यही वजह है कि अव्यवस्था का आलम चारों तरफ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक तस्वीर जरा इधर घुमाएं अपना कैमरा। ये बसें हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आती हैं और यहाँ पर लाखों यात्री आते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सारे यात्री जब यहाँ आते हैं तो अव्यवस्था का सबसे बड़ा सामना उनका होता है। ये देखिए एस्केलेटर है, ये कभी बंद रहता है कभी खुला रहता है, लेकिन जैसे ही एस्केलेटर से बाहर निकलते हैं भीड़, ये चारों तरफ जो भीड़ दिखाई देगी आपको, आप समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा बोझ है इस पर। और इसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानदार अलग अलग तरीके की दुकानें लगा करके यहाँ पर भीड़ को और अधिक बढ़ा रहे हैं। मैं आपको देखिए कि किस तरीके से लोग इसके जरिए आते हैं। एक ही एस्केलेटर है और इसके जरिए आते भी हैं और जाते भी हैं, क्योंकि ये शायद काम नहीं करता। और कई बार तो ऐसा भी कहा गया है कि कुछ लोग इसको जानबूझ के खराब कर देते हैं ताकि ये काम न करे। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जरा सोचिएगा कि आखिर इस तस्वीर की सबसे असल जिम्मेदार कौन है। हमारा मकसद ये है कि अगर आप सड़क पर चलते हैं और अगर सड़क पर अतिक्रमण नहीं होगा तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, आपकी यात्रा कम समय में होगी, निर्धारित समय में होगी। लेकिन यहाँ जो तस्वीर है उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुरक्षित यात्रा कर पाएं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि अभी जब मैं शूट कर रहा था तभी एक ऑटो वाले ने पीछे से मुझे टक्कर मार दी, क्योंकि मैं सड़क के किनारे था और उसको लगा कि नहीं वो गाड़ी किसी भी स्पीड से चला सकता है। क्या कोई नियंत्रण है? क्या कोई निगरानी तंत्र है? ये बड़ा सवाल है, जरा सोचिएगा। आनंद विहार आने से पहले ये तस्वीरें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तस्वीरों में तमाम सारी दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम लगातार लापरवाह है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ आते तो हैं लेकिन कुछ देर बाद वो चले जाते हैं और फिर दुकानें और पटरियां ऐसे ही सड़क पर सज जाती हैं। और यही वजह है कि ये व्यवस्था का आलम बहुत ज़्यादा है। तस्वीर जरा सोचिएगा कि लगातार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सड़क पूरी तरीके से अतिक्रमण का शिकार हो रही है और ये आनंद विहार का एरिया है। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, इसके बावजूद अगर कोई मॉनिटरिंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बीचों बीच में दुकानें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि किसी न किसी को लाभ हो रहा है। ये लाभ किसको हो रहा है जरा सोचिएगा। ये देखिए छोले भटूरे की दुकानें और ये सारी दुकानें ये बताती हैं कि सिस्टम किस हद तक लापरवाह है। और सवाल ये भी है कि जो लोग सड़क पर चलते हैं, जो टैक्स भरते हैं, क्या उनके लिए ये अभिशाप है कि वो सड़क पर न निकलें? क्योंकि यहाँ पर तो यही है कि अगर आप आनंद विहार की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको जाम का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क अतिक्रमण का शिकार हो गई। तो अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे जनता से जुड़ी सीधी सीधी बात, और वो मुद्दा जो आपको सीधे प्रभावित करता है, वो इशू जो आपको सीधे आपसे जुड़ता है। और हम बताएंगे आपको कि सिस्टम अगर आंख नहीं खोल रहा है तो हम उसकी आंख खोलेंगे और इस तस्वीर के जरिए व्यवस्था में बदलाव के साक्षी बनेंगे। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।